दोस्तों, हमारे प्यारे भारत देश की आबादी है लगभग 130 करोड़। और इस विशाल देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है डिफरेंट स्टेट्स की पुलिस पर। लेकिन मैक्सिमम लोग पुलिस स्टेशन जाने से हिचकते हैं। इसका कारण है कि उन्हें पुलिस के प्रति अपने कानूनी अधिकारों और पुलिस के वर्किंग सिस्टम के बारे में नहीं पता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स कहां से शुरू होती है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही अंदाजा लगाया। यह शुरू होती है एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से। एफआईआर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तो हर किसी को पता होना ही चाहिए। आफ्टर ऑल, यह प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ में कब काम आ जाए ये किसी को नहीं पता होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एफआईआर के बारे में ए टू जेड बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं एफआईआर से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा और साथ ही आपको एफआईआर से जुड़े आपके लीगल राइट्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मिस्टर जूरिस्ट। मैं हूं भारत सोनी। लेट्स ग्रो विद लॉ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है। व्हाट इज एन एफआईआर? एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई इंसान किसी अपराध के बारे में पुलिस को पहली बार शिकायत करता है, तो पुलिस वह शिकायत एक लीगल डॉक्यूमेंट में लिखती है जिसे एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर वह इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर किसी अपराध की पूरी कानूनी कार्रवाई की जाती है। एफआईआर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के अंदर मेंशन किया गया है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि किन किन केसेस में या अपराधों में आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के मुताबिक आप एफआईआर सिर्फ फौजदारी मामलों या क्रिमिनल केसेस में ही पुलिस के पास जाकर लिखवा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि बड़े अपराध जैसे कि मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर एक्सेट्रा में ही लिखवाई जाती है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर आपके साथ किया गया अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी छोटे अपराधों की श्रेणी में आता है, जैसे आपको मिला चेक बाउंस हो जाना, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी एक्सेट्रा, तो ऐसे केसेस में क्या पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखेगी? तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसके लिए भी कानून में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। अगर आपकी शिकायत सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ी हुई है, तो भी पुलिस को सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी के अंडर आपकी कंप्लेंट लेनी होगी और इसके बाद पुलिस वाले एक इंक्वायरी करेंगे और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि इस केस में एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं। और इसका टाइम पीरियड है 15 दिन, जो कि एक्सेप्शनल केसेस में 6 महीने तक जा सकता है। तीसरे नंबर पर आता है कि एफआईआर कब लिखवानी होती है। तो इसका आंसर आसान शब्दों में कहूं तो जल्द से जल्द। एफआईआर आपको किसी भी ऑफेंस के तुरंत बाद लिखवानी होती है। एफआईआर लिखवाने में देरी या डिले अगर आपकी तरफ से है, तो इस देरी या डिले के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। अदरवाइज इस देरी की वजह से आपका पूरा केस बिगड़ जाएगा। और अगर एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही या देरी पुलिस की तरफ से है, तो आपको जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है। हीनियस क्राइम्स जैसे कि मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती एक्सेट्रा जैसे केसेस में एफआईआर दर्ज करवाने में चंद मिनटों और घंटों की देरी भी नुकसानदायक है। अब फोर्थ नंबर पर आता है कि एफआईआर कौन लिखवा सकता है। तो इसका आंसर है कोई भी। एफआईआर कोई भी लिखवा सकता है। विक्टिम यानी कि जिसके साथ अपराध हुआ हो, इंजर्ड यानी कि घायल, इनका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर या कोई पड़ोसी या कोई भी आई विटनेस या प्रत्यक्षदर्शी एक्सेट्रा। अब आप कहेंगे कि भाई कानून तो सारे हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ में पुलिस एफआईआर ना लिखे तो क्या करें? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पुलिस बहुत केसेस में आपकी एफआईआर जल्दी से नहीं लिखती है। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस को रेगुलर इंटरवल्स पर अपने थाने की पेंडिंग एफआईआर पर क्या प्रोग्रेस है, यह रिपोर्ट अपने सीनियर अफसरों को देनी होती है। अब आप सोच लीजिए, जितनी ज्यादा एफआईआर पेंडिंग होगी उतनी ज्यादा मेहनत पुलिस को करनी होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस कभी भी आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए मना नहीं कर सकती है अगर आपके साथ हुआ अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर बड़े अपराध की श्रेणी में आता है तो। लेकिन
फिर भी अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या फिर पर्सनली आपके एरिया के एसपी ऑफिस में जाकर एसपी को कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर इसके बाद भी पुलिस आपकी कंप्लेंट ना लिखे तो आप अपने एडवोकेट के थ्रू मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे तो आप ऑनलाइन भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हर स्टेट की अलग वेबसाइट होती है और इस वेबसाइट को आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े वेरियस जजमेंट्स भी दिए हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन या थाने में जाता है तो यह पुलिस के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि वो उस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज करे अगर उसकी शिकायत में कॉग्निजेबल ऑफेंस या बड़े अपराध के कंटेंट्स हैं तो। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिक्स्थ है, कानून तो आपने जान लिया, अब आप कहेंगे कि एफआईआर लिखवाने का प्रोसेस क्या है। तो एफआईआर लिखवाने का प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले नंबर पर तो कोई क्राइम होने पर आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाइए और पुलिस को क्राइम के बारे में वो सब डिटेल्स बताइए जो जो आपको पता है। दूसरे नंबर पर आप पुलिस को या तो मुंह जबानी या वर्बली घटना के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि क्या हुआ है, इसके बारे में आपको कैसे पता है, एक्सेट्रा। या फिर आप ये सब डिटेल्स खुद लिखकर पुलिस को दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप अपनी कंप्लेंट मुंह जुबानी देते हैं तो पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ऑफिसर इसे लिखेंगे और अपनी डेली डायरी में इसकी एंट्री करेंगे। चौथे नंबर पर अगर आप अपनी कंप्लेंट लिखवा चुके हैं तो पुलिस अधिकारी आपको नोट की गई जानकारी एफआईआर में से पढ़ के सुनाएंगे। पांचवें नंबर पर अगर आपको एफआईआर में लिखी जानकारी आपके बताने के मुताबिक ही लगती है तो आप उस एफआईआर पर अपने साइन या हस्ताक्षर कर सकते हैं। आखिर में आपको दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी दे दी जाएगी जिस पर एफआईआर नंबर, एफआईआर की डेट, पुलिस स्टेशन का नाम और स्टैंप एक्सेट्रा होगी। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी एफआईआर की कॉपी पर स्टैंप जरूर होनी चाहिए और स्टैंप पर डीडी नंबर या डेली डायरी नंबर जरूर होना चाहिए। यह डीडी नंबर प्रूफ होता है कि पुलिस ने आपकी कंप्लेंट रिसीव कर ली है। अगर आपकी एफआईआर की कॉपी गुम हो जाती है तो आप ये सब डिटेल्स का यूज करके ऑनलाइन अपनी एफआईआर फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एफआईआर से जुड़े आपके कानूनी अधिकारों या लीगल राइट्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पर अगर आप किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस या बड़े अपराध की एफआईआर दर्ज करवाने किसी थाने जाते हैं तो पुलिस के लिए आपकी एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य या कंपलसरी है। दूसरे नंबर पर एफआईआर की कॉपी या प्रति लेना आपका कानूनी अधिकार है। तीसरे नंबर पर पुलिस आपकी एफआईआर लिखने या एफआईआर की कॉपी देने के लिए आपसे कोई भी फीस या पैसे नहीं ले सकती है। फोर्थ नंबर पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपको अपराध की जानकारी 4 तरीकों से देने का अधिकार है। पहले नंबर पर आप अपनी शिकायत राइटिंग में या लिखित में पुलिस स्टेशन में खुद जाकर या पोस्ट यानी डाक के द्वारा भेज सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज को अपनी कंप्लेंट मुंह जुबानी या वर्बली दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप अपनी शिकायत टेलीफोन के द्वारा भी दर्ज करवा सकते हैं। और फोर्थ नंबर पर आप अपनी एफआईआर ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन आपको यह चेक करना होगा कि आपकी स्टेट में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने की सुविधा है या नहीं। तो इन 4 तरीकों से आप अपराध की जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। आपका फिफ्थ लीगल राइट है कि एफआईआर लिखने के बाद पुलिस ऑफिसर आपको उस एफआईआर की डिटेल्स पढ़कर सुनाएगा और उसके बाद आप उस एफआईआर पर अपने साइन या हस्ताक्षर कर सकते हैं। सिक्स्थ है
एफआईआर में पुलिस अधिकारी खुद की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन, कमेंट या टिप्पणी नहीं जोड़ सकता है। इसलिए साइन करने से पहले आपको एफआईआर को पढ़ने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैंने आपको एफआईआर से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट कानूनी प्रावधानों या लीगल प्रोविजंस के बारे में बताया है, जिसे देखने के बाद अभी भी आपके मन में कोई सवाल या डाउट रह गए हैं तो वे सब दूर हो जाएंगे। तो मैं पार्ट 2 वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी हमेशा घातक होती है। तो दोस्तों, इस पार्ट 1 वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर देना। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।